न मौत का है गम, जब तक जिएंगे हम जय भीम कहेंगे हम, जय भीम कहेंगे। कोई सम्मान नहीं है जो भीम का नहीं, वो इंसान नहीं है। यूं तो पूछते हैं लोग पत्थरों को, मगर मेरे बाबा साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं है। वोटिंग का आपको अधिकार है, आप प्रेसिडेंट बने, आप वाइस प्रेसिडेंट बने, आप चीफ मिनिस्टर बने। औरों को मिला होगा मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है जो भीम का नहीं, वो इंसान नहीं है। यूं तो पूछते हैं लोग पत्थरों को, मगर मेरे बाबा साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं है। भीम ने आके खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम ने जुबान खोली, हर कोई तूफान बन गया। भीम ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। भीम ने कलम खोली और इस देश का संविधान बन गया। रुतबा, रुतबा माने इज्जत, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी है मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। मेरी हर धड़कन पर बाबा साहब नाम तुम्हारा है। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं, ये एहसान तुम्हारा है। भीम की तारीफ विजय भाई, मेरे बाबा साहब की तारीफ, भीम की तारीफ करूं कैसे? मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाके ढूंढ लेना मेरे भीमराव जैसा कोई और नहीं। न जिंदगी की खुशी, बात तो समझना मेरी दोस्तों, न जिंदगी की खुशी न मौत का है गम, जब तक जिएंगे हम जय भीम कहेंगे हम, जय भीम कहेंगे हम, जय भीम कहेंगे हम। कि मैं उड़ता परिंदा हूं विजय भाई, कि मैं उड़ता परिंदा हूं, हवा में पंख लहराता रहूंगा। कि मैं उड़ता परिंदा हूं, हवा में पंख लहराता रहूंगा। आंधियों तूफानों से लड़कर भी अपना रास्ता बनाता रहूंगा। कि मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का रहमो करम है मुझ पर, कि मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का रहमो करम है मुझ पर, कि आपके बदौलत मैं ये आपका कारवां आगे बढ़ाता रहूंगा। दोस्तों, बाबा साहब ने ये कहा था कि आप अगर इस कारवां को आगे बढ़ा ना सके, अगर ये रथ जो मैं यहां तक खींच कर लाया हूं उसको आप आगे बढ़ा ना सको तो कोई बात नहीं, पर इस कारवां को, इस रथ को पीछे पहुंचा दो। तो बाबा साहब ने हमसे क्या कहा? समय था 1891 में, आप सब जानते हो, हमारे देश में हमारे समाज के लिए हमारा इतिहास जो आपने, आप सब बहुत समाज से हो। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशी से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सब उनके पूर्वज हो जिन्होंने बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करता हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, आप सब तो बौद्ध समाज के बाबा साहब के साथ में रहे हुए लोग हैं। आज जिन महानुभावों का सम्मान हुआ, असदाई, जो समाज सज्जनों का सम्मान नहीं करता और दुर्जनों को दंड नहीं करता, वो समाज कभी प्रगति नहीं करता। आज जिनका सम्मान हुआ है वो ऐसे अतिथि हैं, ऐसे हमारे समाज के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना जीवन के साथ साथ में तन मन धन
तीनों अपने समाज को लगाया था, इसलिए इनका सम्मान हुआ है। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां की जाए। सभी जो आज वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे आए उनको मिलकर मैं यहाँ से ही आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने जो कार्य किया था, ये दिलीप भाई और ये इनकी टीम, ये नए युवा लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपसे कुछ सीखा है, आपसे हमने कुछ सीखा है जो हमें आगे कारवा को बढ़ाना है। कारवा क्या बोलता है, बाबा साहब ने क्या कहा कि भाई आपको आगे करना क्या है, तो मेरा समाज, बाबा साहब ने कहा 1950 में कि अब खाली रानी के पेट से राजा नहीं जन्मेगा, हिंदुस्तान का कोई भी इंसान राजा बन सकता है। तो उस राजा बनने के लिए बाबा साहब ने यह कहा कि अब वोटिंग का आपको अधिकार है, आप प्रेसिडेंट बने, अब वाइस प्रेसिडेंट बने, आप चीफ मिनिस्टर बने। तो बाबा साहब ने एक पार्टी खड़ी की थी, आप सबको पता है नाम, क्या नाम था बाबा साहब की पार्टी का? वाह, तो आप सच्चे अम्बेडकराइट्स हैं, आप सच्चे अम्बेडकराइट्स हैं। जो पार्टी बाबा साहब ने शुरू की थी वो पार्टी का नाम था, क्या नाम था? और हम किसके बैनर के नीचे आज खड़े हैं? पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने शुरू की थी, बीच में कुछ थोड़े टाइम रुक गई थी, उसको वापस बाबा साहब के बेटे यशवंत राव के 3 बेटे हैं। इसमें से जब बाबा साहब नहीं रहे तो यशवंत राव को अपने पिता को सम्मान देने के लिए अपने बेटे का नाम दिया भीमराव, अपने पिता का नाम दिया भीमराव। और उस भीमराव यशवंत राव अम्बेडकर साहब ने इस पार्टी को वापस खड़ा किया है। इसलिए एक बार वापस भीमराव यशवंत राव अम्बेडकर साहब के लिए तालियों से सम्मान दिया जाए। ये जो पार्टी है, ये पार्टी क्या कहती है? बाबा साहब ने ये कहा कि हमें चुनाव लड़ना है। बाबा साहब ने 2 मत का अधिकार मांगा था, आपको पता होगा। तो 2 मत का अधिकार तो हमें नहीं मिला, बहुत सारी हमारे साथ चीटिंग हुई, पर 1 मत का अधिकार जो मिला है उससे हमें क्या करना है? सत्ता में आना है, हमें प्रेसिडेंट बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है। मैंने अभी मेरे अधीश दोस्त विजय भाई को एक सुभाषित दिया है। विजय भाई ने क्या कहा कि आप इस हिंदुस्तान के, इस भारत देश के प्रेसिडेंट बने। क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट बने। सपना बड़ा देखना है। पार्टी के आप महासचिव हो और हमारे आशीर्वाद तो है ही, साथ में हम आपके सहकर्मी हैं, आपके साथ तन मन धन से जुड़े हैं। इस पार्टी को जब जरूरत पड़ी तो फंडिंग भी करेंगे, पर हमारी पार्टी को सत्ता में आना है। सत्ता के बिना हम क्या करेंगे? हम नौकरी पे जाते तो क्या बोलते हैं? कमीन सर। और सत्ता में होंगे तो जब मोदी चाय बेचता था तब बोलते रहे चाय। आज कोई मोदी साहब को बोल सकता है कि चाय? समझ रहे हो बात को, पोजीशन को, उस पोजीशन को समझो। ये पोजीशन में हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना है? इकट्ठे होके चलना, हमें इकट्ठे होके चलना है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। आशा ताई बोले वन्ना ताई की साड़ी ऐसी है, इनकी बाली ऐसी है। वन्ना ताई बोले कि भाई इनका ऐसा है, सुनंदा ताई बोले उनका ऐसा है। मतलब निंदा, कुथली, ईर्षा ये नहीं करता। अगर बाबा साहब की मुहिम में कोई काम करता है, जैसे मैं आज आया, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, पर मैं इस सम्मान के भाव से नहीं आया। अगर बाबा साहब के कार्यक्रम में आपको जाना है तो ये समझ के जाना कि मुझे धूल में बैठना है। कहां बैठना है? धूल में। अगर आयोजकों ने धरी बिछा दी ना तो उसका शुक्रिया अदा करना। धरी मिल गई और अगर कुर्सी मिल गई ना तो आयोजक के पैर छू लेना, और मेरे जैसा सम्मान अगर मिल गया ना तो उनके यहाँ नतमस्तक हो जाना, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करके ये अच्छा कार्यक्रम किया है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। विजय भाई इस बात को गौर से सुनिएगा। एग्जांपल अशोक भाई मैं आपके ऊपर देता हूं। अशोक भाई, सम्राट अशोक का नाम है, तो अशोक भाई के नाम से मैं एक एग्जांपल देता हूं। अशोक भाई